लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाया था। आज हम कुछ आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और इक्वेशंस दूंगी जो कि आप लोग बैलेंस करके देखेंगे कि वेदर यू हैव नोन इट करेक्टली और नॉट। तो अगर आप आज की क्लास में वापस आए हैं, इट मीन्स कि आपको लास्ट क्लास में कुछ न कुछ तो ज़रूर बेनिफिट मिला होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद सम एग्जाम्पल्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे Fe है, सबसे पहले हम Fe को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लास्ट के लिए रखेंगे। यहाँ पर Fe है जो कि एक बार आ रहा है, Fe यहाँ पर 2 बार आ रहा है, उसको 2 बार करने के लिए मैं क्या करूँगी, आगे ऐड कर दूंगी एक 2। ठीक है, अब हमारा Fe दोनों साइड बैलेंस हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन पिक करेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 बार आ रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार आ रहा है, विच मीन्स कि हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। नाउ ऑक्सीजन को जरा देखें, ऑक्सीजन यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 टाइम्स है। तो अब उसको 3 टाइम्स करने के लिए, भाई ये 3 बार है, ये एक बार है, तो मैं उसको 3 टाइम्स करूँगी। उसको 3 टाइम्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूँगी, 3। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स हो गया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि आगे जब हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वो नंबर सबके लिए होता है। मतलब ये जो नंबर मैंने आगे 3 ऐड किया है, ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ये ऑक्सीजन के लिए भी है। तो हाइड्रोजन तो अब गड़बड़ हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2 है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको 6 बनाने के लिए मैं अगर आगे 3 लिख दूँ तो 3 2 6 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल बैलेंस दिस इक्वेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए ये है Fe, एक बार आ रहा है, Fe एक बार आ रहा है, यानी कि आयरन बैलेंस्ड है। अब जरा सोडियम की तरफ देखिए, सोडियम एक बार आ रहा है, यहाँ पर सोडियम 2 बार आ रहा है, तो मैं उसको अब 2 बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, आगे 2 लगा के। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें जब भी हम कोई नंबर ऐड करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाने के लिए, तो हम नंबर हमेशा आगे ऐड करेंगे। तो 2NaOH हो गया। अब Fe हो गया बैलेंस और सोडियम हो गया बैलेंस। वहाँ पे देखिए एक सल्फर है, ठीक है, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, विच मीन्स कि सल्फर इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब हम लोग हाइड्रोजन पिक करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं। कैसे 2 हैं, ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है 2, ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर आने वाले दोनों एलिमेंट्स के लिए है। मतलब ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गए थे, इसलिए अब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब हम लोग ऑक्सीजन चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 टाइम्स आ रहा है, 4, और यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो 4 + 2 6 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए था, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए। तो यहाँ पे 4 + 2 6 और यहाँ पर भी 4 + 2 6 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जरा देखें, ये है लिथियम। लिथियम यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, एक बार। यहाँ पर लिथियम कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 टाइम्स करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी आगे 3। ठीक है, चलिए लिथियम बैलेंस हो गया। अब जरा हम फॉस्फोरस चेक कर लें, ये रहा फॉस्फोरस, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें लास्ट के लिए छोड़ देना है। ये है फॉस्फोरस P, यहाँ पर P एक बार आ रहा है और यहाँ पर भी P एक बार आ रहा है। ठीक है, यानी कि फॉस्फोरस बैलेंस्ड है। अब लास्ट में सेकेंड लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन चेक करेंगे, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 टाइम्स है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 टाइम्स है और यहाँ पर 2 टाइम्स है, दिस इज हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 टाइम्स है। अब मैं क्या करूंगी, भाई वहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, दोनों को बैलेंस कैसे करें। दोनों को बैलेंस करने का एक ये तरीका है कि मैं इसके आगे ऐड कर देती हूँ 2 और इसके आगे ऐड कर देती हूँ 3। इससे क्या होगा, 2 3 6, हाइड्रोजन 6 टाइम्स हो गया, 3 2 6, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 6 टाइम हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज डन। लास्ट में ऑक्सीजन लेना है हमें। ऑक्सीजन 2 4 8,
ठीक है, 2 4 8। पर यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 4 टाइम्स है, इसको 8 टाइम्स बनाने के लिए मुझे आगे ऐड करना पड़ेगा 2, आगे मुझे ऐड करना पड़ेगा 2, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस, बट ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गया, पर ध्यान से देखो आगे जो नंबर लगता है वो किसके लिए लगता है, सबके लिए। मतलब क्या कि ये जो नंबर आगे मैंने 2 लगाया है ये लिथियम के लिए भी लग गया है, और लिथियम अब 6 हो गया है, 2 3 6। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने पहले 3 लगाया था, अब मैं इसको हटा के क्या कर दूंगी, 6 कर दूंगी, ताकि लिथियम बैलेंस हो जाए। तो कई रिएक्शंस में ऐसा हमें करना पड़ता है। एक बार हम सोचते हैं कि बैलेंस करके शायद ये आएगा, बट उसको जब वो बैलेंस नहीं होता तो उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब 6 हो जाएगा। नाउ लिथियम इज बैलेंस्ड। एक बार फॉस्फोरस चेक कर लें, यहाँ पर फॉस्फोरस 2 टाइम्स है और यहाँ पर भी फॉस्फोरस 2 टाइम्स है, व्हिच मीन्स कि दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। अगला है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर Fe है 2, यानी कि आयरन है यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पर आयरन है 1 टाइम। बहुत इजी है, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, अब आयरन जो है वो हमारा बैलेंस हो गया। अब जरा कार्बन चेक कर ले, बिकॉज ऑक्सीजन सबसे लास्ट में लेना है। कार्बन यहाँ पे 1 टाइम है और कार्बन यहाँ पर भी 1 टाइम है। अब देखिए ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 टाइम्स और यहाँ पर है 1 टाइम, ठीक है। मतलब टोटल ऑक्सीजन हो गया 4 टाइम्स, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2 टाइम्स। मतलब क्या कि इसको 4 टाइम्स बनाने के लिए मैं ऐड करूंगी यहाँ पर 2, बट यहाँ पर 2 ऐड करने की वजह से कार्बन जो है वो अब गड़बड़ हो गया। कार्बन यहाँ पे 1 टाइम था और यहाँ पर अब 2 टाइम्स हो गया, तो मुझे यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा, पर जब मैं यहाँ पे 2 ऐड करूंगी तो फिर से ऑक्सीजन अब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन अब क्या हो गया, देखो 3 + 2 5 टाइम्स और यहाँ पर 4 टाइम्स। इस चीज को बैलेंस करने के लिए अब भाई 2 से तो हो नहीं रहा, तो अब हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं 3 से होता है क्या। तो मैं अब यहाँ पे 3 लगा के देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। अब देखिए कार्बन यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया, तो मुझे यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे कार्बन 3 टाइम्स हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 3 टाइम्स हो गया, यहाँ पे कार्बन 3 टाइम्स हो गया। ऑक्सीजन चेक कर ले, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे ये 3 टाइम्स है प्लस ये 3 टाइम्स है, 3 + 3 6 टाइम्स आपका ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 6, व्हिच मींस कि नाउ ऑक्सीजन, कार्बन एंड आयरन एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। लास्ट इक्वेशन देख ले, देखिए लास्ट इक्वेशन में ये है Pb मतलब लेड, ठीक है। लेड यहाँ पर एक बार आ रहा है, लेड यहाँ पर एक बार आ रहा है, व्हिच मींस कि लेड इज बैलेंस्ड। अब जरा हम अगला चेक कर लें, सोडियम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम एक बार आ रहा है, यहाँ पर सोडियम एक बार आ रहा है, व्हिच मींस अगेन सोडियम इज आल्सो बैलेंस्ड। नाउ नाइट्रोजन, अब जरा मुझे बताइए यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट लगा है और उसके बाद लगा हुआ है 2, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर होता है वो अंदर के दोनों सबके लिए होता है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर हो गए हैं 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन है 1 टाइम। इसको 2 टाइम्स बनाने के लिए आई विल ऐड 2 हियर। पर जब मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया तो देखिए सोडियम गड़बड़ हो गया, सोडियम को हम बैलेंस कर चुके थे बट अब सोडियम गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि सोडियम अब 2 टाइम्स हो गया। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2 ऐड करूंगी ताकि सोडियम बैलेंस हो जाए। जब मैंने यहाँ 2 ऐड किया तो देखिए क्लोरीन बढ़ गया, अब क्लोरीन को भी बैलेंस करेंगे। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर क्लोरीन देखिए 2 टाइम्स है, which means कि क्लोरीन is also balanced, everything is now balanced। इस तरीके से आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना है, ठीक है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक शीट दी थी क्वेश्चंस की, जहाँ पे कुछ इक्वेशंस थे जो आपको बैलेंस करने थे, ठीक है। इनके अलावा तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ओके, ऑल राइट। तो अब हमको स्टार्ट करना है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो टाइप्स ऑफ reactions on the basis of energy। एनर्जी के बेसिस पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली एनर्जी के बेसिस पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। एक हो गया हमारा एंडोथर्मिक, दूसरा हो गया एक्सोथर्मिक।
exothermic. These are the two types of reactions on the basis of energy. अभी होता क्या है कि हमारे आसपास कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कि जिसको कराने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि थोड़ी सी एनर्जी देने की ज़रूरत होती है और उस थोड़ी सी एनर्जी के बाद जब वो रिएक्शन होता है उसके बाद वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस कि वेदर द एनर्जी इज गिवन टू द रिएक्शन और द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन, इस बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। नाउ एंडो मीन्स अंदर, एंडो मीन्स अंदर मतलब क्या कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि एनर्जी देनी पड़े, मतलब जिसमें रिएक्शन को एनर्जी चाहिए, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल्स, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है, मतलब आपने कोई दो चीज़ें ली, उसको मिक्स किया और उसके बाद फिर जब आप कंटेनर को टच करोगे या टेस्ट ट्यूब में या किसी भी कंटेनर में, जिस भी कंटेनर में वो रिएक्शन हुआ है, जब आप उसको टच करोगे तो वो एकदम गर्म हो चुका होगा। इसका मतलब कि हमने तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी, मतलब क्या कि एनर्जी रिएक्शन में रिलीज हुई है अपने आप। सो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वन बाय वन हम दोनों के एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का सिंपल सा डेफिनेशन, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड और एनर्जी इज रिक्वायर्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं, दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट जिसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल, और इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बस एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए इनटू द रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक की सिंपल सी डेफिनेशन, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड। ठीक है, अब ये एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में हो सकती है, हो सकता है कि लाइट के फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनफैक्ट साउंड एनर्जी के फॉर्म में भी ये एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल और कॉमन एग्जाम्पल है आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ना फोटोसिंथेसिस कैसे, वी ऑल नो दैट प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें कि सनलाइट इज रिक्वायर्ड, सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी इज टेकन इनटू द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसका एक इक्वेशन भी होता है, बेसिकली होता क्या है कि वी ऑल नो दैट प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है विथ वाटर। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है पर चलो। और यहाँ पे हमको चाहिए होता है क्लोरोफिल। ठीक है, ऑब्वियसली द ग्रीन पिगमेंट इन द प्लांट्स। उसके बाद बनता है C6H12O6 जो कि क्या है, ग्लूकोज, सॉरी विच इज ग्लूकोज। साथ में बनती है ऑक्सीजन गैस, तभी तो प्लांट्स ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके। ये जो ग्लूकोज है, दिस इज द एक्चुअल फूड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये एक फोटोसिंथेसिस, वेरी सिंपल। इन केस अगर आपके एग्जाम में, नाउ दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स कि व्हाई डू यू थिंक फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल ले लिया एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ऐसे ही हम रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल देते हैं इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन सिंपल लैंग्वेज मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है बट एनर्जी इज रिलीज। इसका एक एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है। कैसे रेस्पिरेशन है, देखो जो खाना हम लोग खाते हैं वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज स्टार्च और ग्लूकोज। बेसिकली हमें ग्लूकोज चाहिए, तो वो खाना
मतलब कि वो ग्लूकोज, और जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है एंड इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और साथ में इस रिएक्शन में व्हेन ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप लोगों ने बायो में ये चीज़ पढ़ी होगी, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। ओके, तो ये जो चीज़ है इसका तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। और दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम कि व्हाई रेस्पिरेशन इज सेड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका भी एक केमिकल इक्वेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, और अगर आप नहीं भी पूछते हैं तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर इस रिएक्शन के साथ देंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ अ प्लस पॉइंट। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, देखिए हमने खाना खाया, मतलब ग्लूकोज which gets oxidized by oxygen, ओके, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनता है वाटर। एंड आई सेड कि a small amount of a huge amount of energy is released in the form of ATP, that is adenosine triphosphate। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन अगर ध्यान से देखो तो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिक्वायर्ड एज रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे वही सेम चीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है, जरा इसको बैलेंस कर लें तो देखिए कार्बन यहाँ पर 6 है, ठीक है, वाटर यहाँ पे 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, तो वी पुट 6। और अगर हम ऑक्सीजन चेक करें तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया है, अगर हम यहाँ पर 6 लगा दें तो सेम यही चीज यहाँ पर भी करनी है। ऑक्सीजन विल बी 6, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 6 एंड H2 विल बी 6। सी एक्चुअल में क्या है कि आप एग्जाम में जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे हर रिएक्शन आप बैठ के बैलेंस नहीं करोगे, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव गॉट ओनली 3 आवर्स। तो आपको करना क्या है कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं या जो बहुत कॉमन रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस्ड एज इट इज़ याद कर लो। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेनिफिट, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, दोनों में से कोई एक भी याद कर लोगे तो फिर वो उसको ऑपोजिट करके उसको रिवर्स करके आप लिख सकते हैं। हम लोग जरा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के अलग अलग एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, कुछ 2-3 एग्जांपल्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं है कि ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि व्हाट इज एंडोथर्मिक और व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है और कौन कौन से रिएक्शंस एंडोथर्मिक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लें। तो इसमें सबसे पहला तो आपका हो गया फोटोसिंथेसिस। भाई फोटोसिंथेसिस तो मतलब बेसिक वाला एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। इसका मतलब कि एंडोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसका हम लोगों ने इक्वेशन भी पढ़ा था, CO2, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, एरो के ऊपर हम लिख देंगे छोटा छोटा सनलाइट और क्लोरोफिल, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट क्लोरोफिल। और साथ में अब प्रोडक्ट बन जाएगा C6H12O6, जो कि एक्चुअल में है क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन देता है प्लांट्स। ठीक है, अब जरा इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप इसको पहले से याद कर लो, एग्जाम में बैठ के बैलेंस करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस। दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अगला देख लेते हैं। देखिए सीमेंट फैक्ट्रीज में ये रिएक्शन यूज होता है, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, मतलब बॉम्बार्डिंग की जाती है इसकी। ठीक है, उसके बाद ये देता है आपका CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CaO है आपका क्विक लाइम, इसको हम बुलाते हैं क्विक लाइम, राइट। ये है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, जिसको हम चूना भी बोलते हैं। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए FeSO4 का, FeSO4 आयरन सल्फेट
इसको जब हम हीट करेंगे, व्हेन आयरन सल्फेट इज स्ट्रांगली हीटेड, तो हमको क्या मिलता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब जरा इस रिएक्शन को भी बैलेंस करके देखो। ऊपर वाला रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये वाला रिएक्शन बैलेंस हम लोगों ने याद कर लिया है। ये वाला रिएक्शन जरा बैलेंस करें तो सबसे पहले आप वो चेक करोगे जो सिर्फ एक बार आ रहा होगा, दैट इज Fe यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पर Fe 2 बार आ रहा है। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जरा ऑक्सीजन सल्फर चेक कर लें। सल्फर यहाँ पर 2 बार आ गया, क्योंकि आगे वाला नंबर सबके लिए होता है। सल्फर यहाँ पर 2 बार आ गया, यहाँ पर भी सल्फर 2 बार है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड में सल्फर 2 बार है। ऑक्सीजन चेक कर ले, देखिए 2 4 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है। और यहाँ जरा ऑक्सीजन चेक कर लो, 3 + 2 5 + 3 8। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की साइड दोनों साइड्स में हम ने ऑक्सीजन चेक कर लिया और वो 8 आ रहा है, बैलेंस हो गया। अब जरा इन सबकी स्टेट्स लिख लें। FeSO4 जो होता है वो आपका सॉलिड स्टेट में आपको लेना है, सॉलिड स्टेट में हीट करना है। आयरन ऑक्साइड भी आपका सॉलिड स्टेट में बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड सबको पता है गैसियस स्टेट है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसियस स्टेट में बनता है। अब देखिए एक तोड़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जनरली जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे आपके सॉलिड स्टेट में ही बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेटल ऑक्साइड है, तो ये भी कौन से स्टेट में बनेगा, सॉलिड स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, स्मॉल g। और कैल्शियम कार्बोनेट भाई लाइम स्टोन है, स्टोन मतलब सॉलिड स्टेट। तो ये कुछ 3 बेसिक एग्जांपल्स हो गए एंडोथर्मिक रिएक्शन के। ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल हमें और मिलेंगे जब हम और फर्दर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा टाइप हो गया एक्सोथर्मिक। भाई एक्सोथर्मिक के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक्सोथर्मिक सबसे पहला एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था रेस्पिरेशन। ठीक है, और रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का एग्जैक्टली ऑपोजिट। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पर रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा एज प्रोडक्ट्स। लेंगे क्या हम, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, रेस्पिरेशन करते वक्त हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लास्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को याद करवाया। यहाँ पे 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन का एग्जांपल। इसको मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि ग्लूकोज ये खाने से आया है, ये हम लोग जो रेस्पिरेट कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर देते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक का एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी है। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन देखो, एक्सोथर्मिक हर वो रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिलीज हो रही है। भाई बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो हम अगर, या बर्निंग ऑफ कोल, ये भी तो हो जाएगा एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कार्बन को या कोल को आप बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गैसियस स्टेट में होता है वो। थर्ड देख लो, थर्ड में हम लोग एक रिएक्शन अभी मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, उसको बैलेंस भी करके बता दूंगी, बट उसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे जरा लिख ले, मैं जिस रिएक्शन की बात कर रही हूँ, CaO। अभी लास्ट जब हम लोगों ने एंडोथर्मिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था CaO को क्या बोलते हैं, यस, क्विक लाइन बोलते हैं। इसमें मान लो हमने वाटर डाल दिया, अब क्विक लाइन कौन से स्टेट में होगा, भाई सॉलिड स्टेट में होगा। मेटल के ऑक्साइड्स आर जनरली इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस यू डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो फिलहाल हमने कैल्शियम ऑक्साइड को सॉलिड स्टेट में लिया, वाटर में इसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, लिक्विड स्टेट। उसके बाद हमने इसको मिक्स किया, रिएक्ट करवाया, CaOH का होल ट्वाइस बनता है भाई। ठीक है,
CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं लाइम वाटर, या आपने इसको कई जगह पे स्लेक्ट लाइम के नाम से भी पढ़ा होगा। ये बनता है आपका एक्वस स्टेज में। एक्वस स्टेज मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक्वस स्टेज का मतलब क्या होता है? डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, 3 स्टेज सॉलिड लिक्विड गैस हमको पता है। एक्वस का मतलब कि व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व इन वाटर। तो ये कुछ 3 एग्जांपल्स हो गए। धीरे धीरे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। लगभग जितने भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वो सारी रिएक्शंस या तो एक्सोथर्मिक होंगे या तो फिर एंडोथर्मिक होंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ और फर्दर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उसके कुछ 5 टाइप्स होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू for watching this video. Please do subscribe, like, share, comment on this video. और अगर आपका कोई एडवाइस हो या कोई सजेशन हो, प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं जरूर देखूंगी और आई विल ट्राई टू फॉलो इट। ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर लूं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।